नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक सिंह और मेरे चैनल सन ऑफ हिंद में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि सबसे पहले अपने सभी हिंदू भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमने जो कैंपेन ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलाया था, लावण्या का जो सुसाइड था जो उसने क्रिश्चियन मिशनरीज के और अपने स्कूल के का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने उस पर जो कन्वर्जन का दबाव बनाया, जो फोर्स कन्वर्जन की कोशिश करी, उससे पीड़ित होकर उसने सुसाइड किया था। और उसका एक डाइंग डिक्लेरेशन एक वीडियो के फॉर्म में, जब वो अस्पताल में एडमिट थी और उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले उसने वो वीडियो बनाई थी, जिसमें उसने ये साफ साफ बताया है कि उसके जहर खाने की मेन जो मुख्य कारण जो है वो ये है कि उसको बहुत ही अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा था और उसे ईसाई धर्म को अपनाने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और उसने कन्वर्ट होने से जहर खा लेना और अपना जीवन त्याग कर देना ज़्यादा सही समझा। तो उस मामले में हम लोग ने जो मुहिम चलाई, जिसका एक छोटा सा भागीदार मैं भी था और आप सब थे, जिन्होंने हमारे ट्विटर हैंडल्स को, हमारे वीडियोस को और अलग अलग ट्वीट्स को फॉरवर्ड किया सोशल मीडिया पे। उसका असर ये हुआ है कि जो तमिलनाडु हाई कोर्ट है, उसने फाइनली जो लावण्या का केस है उसको सीबीआई को हैंडल कर दिया है। पहले जो वहाँ की लोकल पुलिस थी वो इसमें तरह तरह के अलग अलग पेंच लड़ा रही थी, अलग अलग खेल खेलने की कोशिश कर रही थी, जो एक आम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होता है। और ख़ास करके जब वो इन्वेस्टिगेशन इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो। आपको मैं फिर कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर ये समझाऊंगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पकड़ कितनी गहरी और कितनी मजबूत है हमारे सिस्टम में। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। बट हाँ, उसके खिलाफ हमने जो मुहिम चलाई, हिंदुओं ने, और ध्यान रहे सिर्फ हिंदुओं ने इकट्ठा होकर जो कैंपेन चलाई और जो जागरूकता पूरे देश में फैलाई, उसके नतीजे में ये हुआ कि हाई कोर्ट को दबाव में आकर उसका केस सीबीआई को हैंडल करना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये एक उदाहरण है कि क्या होता है जब हिंदू समाज इकट्ठा एकत्र होता है। और जब तक हम बटे रहते हैं जातियों में, क्षेत्र में, भाषाओं में, जब तक बटे रहते हैं, तब तक क्या होता है, ये आपने पिछले 70, 72, 75 सालों में देखा है। हालांकि सिर्फ 70, 75 ही क्यों, सेंचुरी से और क्या कहते हैं सदियों से जितने हमारे ऊपर आक्रमण हुए और जो विदेशी आक्रांताओं की जीत हुई है या वो हमारे ऊपर राज कर पाए हैं, हालांकि पूरे भारतवर्ष पे कभी नहीं, पर जिन जिन छोटे छोटे टुकड़ों पे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, उसका सबसे बड़ा, ये सबको मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हिंदू समाज कभी एकत्र नहीं रहा है, कभी जागरूक नहीं रहा है, आपस में मिलकर नहीं रहा है। तो एनीवे, तो ये काम करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, केस सीबीआई को हैंडल हुआ है, लेकिन ये देखना कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच इस मामले में करे, ये ध्यान में रखते हुए कि जिस बहन की हमारी मृत्यु हुई है उसका डाइंग डिक्लेरेशन ऑन वीडियो मौजूद है। अगर उसके बाद भी इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई 3-5 किया जाता है तो हम आगे भी इसके लिए लड़ते रहेंगे और हमको कुछ भी करके अपनी इस बहन के लिए न्याय लेना है। प्यार से मिले तो प्यार से, नहीं तो छीन के लेना है, और वो हम लेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कैसे है कि क्रिश्चियन मिशनरीज और इनके जो ये स्कूल चलते हैं या हॉस्पिटल चलते हैं या जो इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास ये ताकत कहाँ से आती है? इनके पास ये ताकत आती है 2 जगहों से। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी गवर्नमेंट रही हैं, जो हमारे सब्सिक्वेंट डिस्पेंसेशंस रहे हैं पास्ट में, उन्होंने हमेशा एक फेवरेबल अप्रोच रखा है चर्च के लिए। हमेशा से आउटलुक हमारे दिमाग में ये रहा है कि चर्च और मिशनरीज जो हैं वो एक पीसफुल प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन हैं जो देश में
तरक्की लाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, देश में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर कवरेज को बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। और इस इम्प्रेशन में रहते हुए जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने हमेशा से इनको तरह तरह के फेवर्स दिए हैं। ये आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो चर्च होता है उसका जो कलेक्शन होता है, जो वीकली संडे कलेक्शन या अलग तरीके से जो भी लोग डोनेट करते हैं चर्च को, या फिर जो मस्जिदों में या किसी भी और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो कलेक्शंस होते हैं, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। वो जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करती है। और जो मंदिर होते हैं, मंदिरों का पैसा जो है, कई सारे मंदिर हैं जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी ले लीजिए, और भी कई बड़े जो साउथ के टेम्पल्स हैं, और अब ये उत्तराखंड में भी जो नया काम चल रहा था जिसपे अभी रोक लगाई गई। तो इस तरह से जो हमारे बड़े मंदिर है जहाँ से बहुत सारा पैसों का कलेक्शन आता है, जो लोग अपने घर से धर्मांश देते हैं जाके मंदिरों में, वो गवर्नमेंट लेती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये खुद में एक इतना अनफेयर सिस्टम है कि जिसको इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है। मतलब आप ये सोचिए कि एक ऐसी कंट्री जहां पे मतलब अभी भी 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ऐसा व्यवहार उसके खुद की गवर्नमेंट का किया जाना, ये मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इमेजिन, बट ये हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास जो मिशनरीज हैं, जो चर्च हैं, या जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास बहुत बड़ा कॉर्पस होता है, प्लस गवर्नमेंट इन्हें हर चीज में सपोर्ट करती है। तो ये जो अच्छे हम जो देखते हैं बड़े हर शहरों में, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं, और वो फीस भी कई स्कूल्स में रीजनेबल होती है, वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि उनको जमीन तो फ्री मिलती है, कुछ औने पौने दाम पे उनको 99 ईयर्स की लीज मिलती है, जिसपे वो स्कूल बनाते हैं। और उसमें कुछ छोटी मोटी कंडीशंस होती हैं कि गरीब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाएगा कम दामों में, और जो वो गैप होता है उसको जो है बाकी नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनसे वसूल लेते हैं फीस के फॉर्म में। और बिकॉज उनको जमीन सस्ती पड़ी, तो ओवरऑल उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इतना नीचे होता है कि जो दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको उनके साथ कंपीट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ओवर टाइम जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, आपको जो अच्छे स्कूल्स मिलेंगे वो सारे दे आर ऑल रन बाय मिशनरीज। तो यहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इनसे कंपीट करने के लिए हम कर क्या सकते हैं? दो चीजें चाहिए। नंबर 1 कि हमारे जो मंदिर हैं उसमें जो कलेक्शन आता है, जो धर्मांश वहां पर दिया जाता है, लोग जो चढ़ावा देते हैं, उस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये जो इनइक्वालिटी है बिटवीन, और जो बायस है अगेंस्ट द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो दुनिया में एक निराली बात है इंडिया में, ये खत्म होना चाहिए नंबर 1। तब जाके वो मंदिर जो हैं और वो ट्रस्ट मंदिर के जो वो फाइनेंसेस को हैंडल करते हैं, और जो कम्युनिटी है, खास करके जो लोकल कम्युनिटी है उस रीजन की, वो मिलकर अपने संस्थान खोल सकते हैं, अपने खुद के स्कूल्स खोल सकते हैं, और उनके पास इतना पैसा है कि वो आराम से अच्छे लेवल के अच्छे टीचर्स को हायर करके बढ़िया शिक्षा प्रदान कर सकते हैं खुद। तो नंबर 1 तो ये कि उन मंदिरों का पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और जिसमें हम सब हिंदू खास करके बहुत पीछे हैं कंपेयर टू द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स, और वो है धर्मांश देने में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने नहीं देखा है कि हमारे घर से या हमारे जानने वालों के या हमारे अड़ोस पड़ोस के घर से कोई धर्मांश जाता हो, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10 दशांश जिससे कहते हैं वो जाना चाहिए मंदिरों को, मठों को, हर घर से जाना चाहिए, विच मीन्स 10% ऑफ योर इनकम। मैं कहता हूं अगर 10% ऑफ योर इनकम आपको ज्यादा लग रहा है आफ्टर ऑल द टैक्स दैट वी पे, तो कम से कम 10% ऑफ योर डिस्पोजेबल इनकम, या फिर सारे खर्चे करने के बाद जो आपके पास सेविंग्स बची है, इवन इफ वी अग्री टू डोनेट दैट 10% ऑफ आवर मंथली सेविंग्स टू अ लोकल टेम्पल, मठ, or any organization that is working for the betterment of the Hindu community, तो हम इतना बड़ा कॉर्पस स्टैब्लिश कर सकते हैं कि फिर हम जो है इनसे कंपीट कर पाएं, अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकें, और इस इकोसिस्टम में एटलीस्ट सस्टेन और सर्वाइव करने की हिम्मत और ताकत रख सकें। तो ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है
कि अपने घर से धर्मांश निकालें। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस मकान से पानी नहीं निकलता, यानी कि जहां पर ड्रेनेज की जो ड्रेनेज मैनेजमेंट होता है वो सही नहीं होता है, तो जिस घर से पानी नहीं निकलता वो मकान बर्बाद हो जाता है। और जिस परिवार से धर्मांश नहीं निकलता, जिस परिवार से धर्मांश नहीं जाता, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। अब आप एक बार अपने इर्द गिर्द, अपने खुद के परिवार के बारे में और अपने आस पड़ोस और अपने जितना आपका सर्किल है उसके बारे में सोचिए कि ये बात जो शास्त्रों में कही गई है, ये कम से कम 99% घरों में अप्लाई होती है कि जिन परिवारों से धर्मांश नहीं निकलता वो परिवार टूट जाते हैं, उनमें अंतर्क्लेश होता है। ठीक है, वो सुख के साथ और आपस में राजी खुशी के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। तो ये अब हम लोग को सोचना है और करना हमको ये है कि हर एक परिवार से धर्मांश निकले, नंबर 1, और ये देखना है कि वो धर्मांश सही जगह पर जाए, सही संस्था के पास जाए। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वो मंदिर जो है वो आपके क्षेत्र का, आपकी क्षेत्र में हमारी सभ्यता का विकास करने का केंद्र बनना चाहिए। तो वो छोटे छोटे केंद्र हर मोहल्लों में हैं, हर मोहल्ले में कोई ना कोई मंदिर है, लेकिन कोई उसके बारे में सोचता नहीं है। कहीं जो कभी हाल फिलहाल कभी कोई लोग जाते हैं तो अपना जो 10-50 रुपए दान दे दिया वो दे दिया, लेकिन उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज करके और अपने आस पड़ोस के लोगों को प्रेरित कर अगर हम वो धर्मांश 10% ऑफ आवर सेविंग्स निकालेंगे तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ डोनेशन उस मंदिर में जाएगा। जब हमारे पास वो कॉर्पस होगा तो फिर हमारे पास उस मंदिर का जो ओवरऑल कॉर्पस या कलेक्शन होता है उसको रेगुलेट करने की भी मैकेनिज्म बनेंगे। लोग सामने आएंगे जो इसकी देखरेख करेंगे और उस मंदिर में वो कार्यक्रम किए जाएंगे उस पैसे से। वो जो कलेक्शन होगा वो इन सब कामों के लिए इस्तेमाल होगा। नंबर 1, हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, ध्यान रहे, हिंदू कम्युनिटी के जो गरीब तबके हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल होगा और होना चाहिए। ये जो सारा जो सब्सिडी गवर्नमेंट से आ रही है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये उनकी हर एक जो कम से कम आजीविका की जरूरतें हैं वो उस मंदिर के कलेक्शन से पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है जो ये आप कन्वर्जन के बारे में रो रहे हैं कि ये ईसाई कन्वर्ट कर लेते हैं और मुसलमान कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो जो पिछड़ा तबका है, जब आप उसकी कदर करेंगे, जब आप उसकी मदद करेंगे, कम से कम उसको रहने खाने सोने पानी का इंतजाम रहेगा, तभी तो क्या कहते हैं हमारे हिंदू फोल्ड में रहेगा। अगर किसी के पास खाने के लिए टुकड़ा नहीं है और मिशनरीज आके उसको कुछ पैसे देते हैं या खाने के लिए चावल देते हैं, जिनको हम राइस बैग कन्वर्ट्स कहते हैं, तो ये सोचिए कि वो किस स्थिति में होंगे कि वो एक राइस बैग के ऊपर कन्वर्ट होने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, ये और बात है कि कन्वर्ट होने के बाद उनकी स्थिति में कितना सुधार आता है, इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बट मिशनरीज का काम हो जाता है। तो ध्यान रहे, वो पैसा इन कामों में इस्तेमाल होना चाहिए और हमारे वो जो, जैसा कि मैंने कहा कि वो हमारी संस्कृति के, हमारे सभ्यता के केंद्र बनने चाहिए छोटे छोटे मोहल्लों में। तो उस पैसों का हम ये भी इस्तेमाल करें कि मंदिरों में ऐसे कार्यक्रम हो जिनके थ्रू हम जो हमारे टीचिंग्स हैं, स्क्रिप्चर्स के टीचिंग हैं, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, क्या कहते हैं हमारे एपिक्स हो गए और शास्त्र हो गए, इनके टीचिंग्स को हम लोगों में ऐसे पहुंचाएं, एटलीस्ट बाहर के लोगों में नहीं तो कम से कम विद इन द हिंदू कम्युनिटी ऐसे पहुंचाएं कि लोगों को समझ में आए कि हिंदू होने का अर्थ क्या है। ठीक है, और इससे आप देखेंगे कि अगर ये सिस्टम हम खड़ा कर पाते हैं तो धीरे 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 करके एक ऐसा बड़ा इकोसिस्टम बनता चला जाएगा कि लोग अपने आप अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक रहेंगे कि उन्हें कोई आकर ऐसे आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर कोई तीसरा आदमी आता है और उनको ये 3-5 बताता है कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस और क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ लव एंड देयर इज सो मच इनइक्वालिटी इन हिंदू और हिंदुइज्म, तो उसके पास उनको देने के लिए एक जवाब होगा, उनको उत्तर देने के लिए उसके पास काफी ज्ञान और जो उसको समझ चाहिए वो होगी।
और ये समझ पहुंचाने के लिए इन छोटे छोटे मंदिरों को सभ्यता का, संस्कृति का केंद्र बनाना होगा। इस बारे में सोचें। मैं और वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब करें और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर करें ताकि और ज़्यादा हिंदू भाई बहनों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्ते।